अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाउ। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों और बहुत दुरूद व सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मारूफ एंकर पर्सन, मारूफ सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन बल्कि सहाफ़ी कामरान खान दुनिया से रुखसत हो गए। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा हूँ। इसके अलावा फिच रेटिंग एजेंसी जो है उसने ये कहा है कि 18 माह में ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। वजह क्या है, 18 माह क्यों ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी? बल्कि जो हालात हैं, जो वज़ीर दिफ़ा का जो बयान है या गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है, उसमें तो ये लगता है कि उससे पहले शायद कुछ हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग साजिशें करने में इस हुकूमत हुकूमत तो मैं क्या कहूँ, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने में मसरूफ़ अमल हैं। और इसके अलावा मैं ये बताऊँ आपको कि गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी साहब की तब्दीली होगी और इनकी जगह आ रहे हैं जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर। ये क्या खबर है, इस पर हम आगे जाके आपके सामने रोशनी डालेंगे और ये भी बताएंगे हम आपको कि 2013 की जो मरदमशुमारी थी, सरकारी आदाद-ओ-शुमार में ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में कौन-सी बोली बोलने वाले लोग रहते हैं और उर्दू बोलने वालों की तादाद अब कितनी है, बल्कि कितनी क्या कितनी रह गई है। तो इस पर भी कोशिश करूँगा प्रोग्राम में ज़रूर ज़रूर शामिल करूँ। और मेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान है पाकिस्तान। मेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान है पाकिस्तान। आपकी पहचान क्या है? आपकी पहचान है पाकिस्तान। और हमें फ़ख्र है, हम पाकिस्तान के शहरी हैं। हमारे आबा-ओ-अजदाद ने लाखों कुर्बानियाँ देकर ये पाकिस्तान बनाया है और अब हमसे वैसे भी कोई हिजरत नहीं होगी ना हम करना चाहते हैं। ये मुल्क हमारा है, ता क़यामत इंशाअल्लाह कायम और दायम भी रहेगा। लाख साज़िशें करते रहे दुश्मन, हम इंशाअल्लाह इस मुल्क में बसेंगे भी, इसी मुल्क को मिल-जुल कर आगे भी बढ़ाएँगे और इंशाअल्लाह आप देखेंगे भी। मेरी पहचान पाकिस्तान और कराची का वैक्यूम, यहाँ लीडरशिप की जो ज़रूरत बार-बार कहा जा रहा है, कोई ऐसा शख्स हो सामने आए जो यहाँ के मसाइल को, यहाँ के लोगों को काबिल कबूल हो और मसाइल को हल कर सके। इस पर प्रोग्राम के आखिर में हम रोशनी डालेंगे और सबसे पहले हम बात करते हैं कामरान खान दुनिया से रुखसत हुए। दुनिया से रुखसत होने से मुराद क्या है कि दुनिया चैनल में काम कर रहे थे, बतौर प्रेज़िडेंट के वो वहाँ थे, चीफ़ एडिटर के तौर पर भी थे। लेकिन अब हुआ ये है कि कामरान खान साहब ने नोटिस पीरियड, एक खबर के मुताबिक नोटिस पीरियड पर है और वो अपना इस्तीफ़ा दे चुके। वजह क्या बनी? कोई नाराज़गी? बिल्कुल नहीं। अब बहुत बड़ा एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म आ रहा है। डिजिटल मीडिया के हवाले से डिजिटल मीडिया का दौर एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म शुरू होने वाला है, जिसके बारे में कहा जाता है कि मलिक रियाज साहब दुबई से वो सेटअप शुरू करेंगे। कामरान खान साहब की बड़ी उनके साथ है दोस्ती। तो कामरान खान साहब उसको प्रेज़िडेंट के तौर पर मौजूद होंगे वहाँ पर। मुबैना तौर पर जो खबरें सामने आ रही हैं वो चीफ़ जैसे चलें, कामरान खान साहब जो बहरहाल वो वहाँ मौजूद होंगे और कराची में जो ये अल्लाह वाली चुरंगी के पास जो बहरिया वालों का बड़ा प्लाज़ा है, इसमें सिनेमा भी, उसमें इनका दफ़्तर बन रहा है जी, ब्यूरो दफ़्तर कह लीजिए, क्योंकि मेन ऑफ़िस होगा दुबई। तो कामरान खान साहब ने बहुत अरसा काम किया जियो पर, उसके बाद वो चले गए थे बोल, बोल जब बंद हो गया तो वो, और बोल में करोड़ों रुपए तनख्वाह थी, आप जानते हैं। फिर चले गए थे वो दुनिया। दुनिया में कहा जाता है कि मलिक रियाज साहब के कहने पर जॉइनिंग दी थी और अब उन्होंने उनके कहने पर ही ज़ाहिर है एक बड़ा सेटअप आ रहा है डिजिटल मीडिया का और देखते हैं उसमें क्या-क्या तब्दीलियाँ होंगी। तो बहुत सारे लोग जो है इस सेटअप को, जिसका नाम नुक्ता है, अब मुझे जो पता चला है उस इस सेटअप का नाम, जिस नाम से ये चैनल आ रहा है, डिजिटल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म आ रहा है, उसका नाम है नुक्ता। तो उसको जॉइन कर लिया है। बहुत सारे लोग साथ भी जा रहे हैं कामरान खान साहब के, बहुत सारे लोग के इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जॉइनिंग दे देंगे। अब देखिए जी, क्या होता है आगे। टसूरी साहब की जगह मकबूल बाकर साहब, और वजह क्या है इसकी? कामरान टसूरी साहब के हवाले से बहुत सारी खबरें बार-बार चलती रहीं कि कामरान टसूरी साहब को हटाया जा रहा है, कामरान टसूरी साहब को हटाया जा रहा है, यहाँ पर नून लीग का गवर्नर आएगा, नून लीग का गवर्नर आएगा। फिर कहा गया कि जी एमक्यूएम की डील हो चुकी है नून लीग से, तो यही कामरान टसूरी साहब ही गवर्नर मौजूद रहेंगे, चूँकि ये अवामी गवर्नर हैं और ये बड़े काम कर रहे हैं फलाह व बहबूद के, तो इनको तब्दील नहीं किया जा सकता। लेकिन अब पीपल्स पार्टी के करीबी ज़राए ये खबर दे रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम आगे हुकूमत को दे दिया है। हुकूमत में ज़ाहिर पीपल्स पार्टी भी शामिल, और बड़ी इत्तेहादी है और आजकल तो वैसे भी पीपल्स पार्टी के बगैर ये गवर्नमेंट चलती नज़र नहीं आ रही, तो पीपल्स पार्टी की बहुत ज़रूरत है। तो अगर ज़रा से भी नज़रें इस नाम पर शहबाज शरीफ साहब को कहा गया और दी गई, तो फिर ज़ाहिर है टसूरी साहब की छुट्टी होगी और फिर जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर कहा जाता है। मकबूल बाकर साहब को एड हॉक जज बनना था। इसी वजह से शायद उन्होंने, खबर के मुताबिक इसी वजह से
सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इसी वजह से उन्होंने इनकार किया है कि उन्होंने गवर्नर सिंध बनना है। तो कामरान तसूरी साहब जो है वो जाते नजर आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के जरा इस बात को कंफर्म भी कर रहे हैं। और ये देख लीजिए कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान भी कहा जाता है कि राब्ते हुए हैं, और कहा गया है कि जी वफाकी हुकूमत को तब्दील किया जाए, दोनों को अगर वोट बैंक मिलाया जाए दोनों के वोट को तो आसानी नून लीग को गिरा सकते हैं। लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ लोग ये कहते हैं जराए के मुताबिक वो मान गई, लेकिन एक शर्त थी उनकी। उनका एक शर्त ये थी कि जनाब इस हुकूमत को घर भेज कर नून लीग की हुकूमत हटाकर बिलावल वज़ीर आज़म बन जाएंगे, लेकिन पंजाब में मरीम बीबी की हुकूमत को ख़त्म करना है, पीटीआई की ख्वाहिश है। तो जिस पर पीपल्स पार्टी ने मना किया है, जिसकी वजह से ये बात यहाँ रुक गई है। आगे देखिए क्या होता है, मैं उस तरफ भी आता हूँ कि आगे क्या हो सकता है और क्यों ये हुकूमतें घर जाती है, आपको नज़र भी आ रही हैं। बन्नू वाक़या क्या है जी, बन्नू में जो कुछ हुआ, हज़ारों लाखों अफराद थे अमन मार्च के हवाले से, जो दहशतगर्दी हो रही है, जो ला करके बसाया गया था, याद होगा आपको पिछली हुकूमत में, खान साहब की हुकूमत में 5,000 से ज़ायद लोगों को जो दहशतगर्द थे कहा जाता मुल्क का साथ देंगे, वो दहशतगर्दी मुसलसल कर रहे हैं, जिनके खिलाफ हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे सफारा हैं, और वो बार बार उनके सामना सामना भी होता है, शहादतें उनकी से मारी और कमर तो तोड़ दी है दहशतगर्दों की, ये बात तो है। तो लोग अमन मुजाहरा कर रहे थे, तो फौज को बदनाम करने के लिए अंदर जो लोग मौजूद थे, मुजाहरीन जो थे, उनके पास असला भी था। तो वीडियो सामने आ गई हैं। तो इस साजिश के जरिए इस तरह की बातें फैलाई गई सोशल मीडिया पर कि जी शायद ये इनकी तरफ से हुआ, हालांकि जो अंदर लोग मौजूद थे, जिनके पास असला मौजूद था, वो फायरिंग करते न सिर्फ दिखाई दे रहे हैं, उनकी तस्वीर मौजूद हैं, वीडियोज मौजूद हैं। ये फौज को और अवाम पाकिस्तान को आमने सामने लाने की जो घिनौनी साजिशें जो भी सियासी, मजहबी या कलदम जमातें कर रही हैं, उनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि हम सब एक हैं और ज़ाहिर है शाना बशाना है, हम अपनी फौज के साथ हैं। और इस तरह की साजिशें, इस तरह की नापाक साजिशें एक बार फिर नाकाम होंगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है अब ज़ाहिर है ता क़यामत कायम रहने के लिए बना है, और हम सब साथ इंशाल्लाह होंगे। अच्छा, साथ-साथ मैं आपको ये एक और बात बताऊँ, जो मैंने वैक्यूम की बात की, मेरी पहचान पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारी ज़ाहिर है मेरी और आपकी पहचान तो पाकिस्तान ही है ना। और अब जो एक और चीज़ सामने नज़र आ रही है, एक पार्टी तो बन गई शाहिद खाकान अब्बासी वाली, एक और शख्सियत है डॉक्टर इशरतुल वाद जिनका नाम है, साबिक गवर्नर है, 14 साल जब गवर्नर रहे, उनकी भी एंट्री होती नज़र आ रही है पाकिस्तान में। और वो जो एक कहा जा रहा है खला जो मौजूद है सियासत में और पाकिस्तान की, और साथ-साथ ख़ास तौर पर सिंध के शहरी इलाकों की, लेकिन वो नेशनल लेवल पे मुझे लग रहा है कि वो सियासत करने पाकिस्तान आएँगे, और उनके प्रोग्राम्स हो रहे हैं जी, बड़े ज़बरदस्त किस्म के, लोग भी शिरकत कर रहे हैं उसमें। तफ़सीली मैं आगे जाके आपको खबर दूँगा कि वो हो क्या रहा है, नई पार्टी बना रहे हैं, किसी के साथ शामिल हो रहे हैं, और उनके साथ कौन-कौन से लोग हैं, बड़े नाम क्या हैं और क्या नहीं है, या अकेले ही हैं वो। तो ये सारी चीज़ें आगे जाके इंशाल्लाह बयान करूँगा। और ज़ाहिर है पढ़े लिखे लोग जिस और मज़ीद सियासत में आए, इशरत वाहिद साहब जैसे जिन्होंने 14 साल यहाँ गवर्नरी की, और बड़ा एक नेक नामी है उनकी पाकिस्तान में, और लोग ज़ाहिर है भूले नहीं हैं उन्हें। तो ये भी एक खबर आगे चल के हम आपको देंगे कि ये वो आएँगे, नहीं आएँगे, आएँगे तो किनके साथ आएँगे, या यहाँ की किसी पार्टी में शामिल होंगे, नई पार्टी बना लेंगे, ये आगे चल के हम बताएँगे। लेकिन वीक्यू मौजूद है, और लोग भी शायद चाह रहे हैं कि इस तरह के लोग आएँ पाकिस्तान में। अच्छा जी, मकाफ़ात अमल ये देखिए कि आज बात हो रही है कि पीटीआई पर पाबंदी आयद की जाए। पीटीआई पर पाबंदी आयद की जाए, जो कि एक सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर्ड है। और हैरान के तौर पर यह है कि आज खान साहब और उनके लोग ये कह रहे हैं कि जी हमारी सियासी जमात है। यही सियासी जमात पीटीआई, इन्होंने पाबंदी आयद की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर, ये ख्वाहिश रखते थे, लोगों को भेजा लंदन में, यहाँ भी केसेस करने को तैयार थे, ऐलान कर दिया था, आर्मी चीफ को खत लिख रहे थे कि एमक्यूएम पर पाबंदी लगाई जाए। मकाफात अमल देखिए, कल जो एमक्यूएम पर पाबंदी लगाना चाहते थे और लब्बैक पर पाबंदी लगा चुके थे, आज वो ज़द पर हैं, और हुकूमत उन पर पाबंदी लगाना चाह रही है। और फिर बहुत सारी चीज़ें हुकूमत के पास मौजूद हैं, सिर्फ 9 मई का वाक़या नहीं है कि जिस तरह इन्होंने इदारों पर चढ़ाई की है, शोहदा की मुजस्समा की तज़लील की है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हुकूमत के पास मौजूद हैं, और हुकूमत कह रही है कि जी हमारे पास चूँकि इतने सारे शवाहिद मौजूद हैं, जिसकी बिना पर हम इस पर पाबंदी लगा सकते हैं। लेकिन बहरहाल उस हवाले से मशावरत भी हो रही है। फिच की रिपोर्ट भी यही है। और मैंने जो कहा था आखिर में 9 से ज़्यादा हो गया, तो मैं बताऊँ आपको, चलो मुख्तसर बता दूँ आगे चलिए। पाकिस्तान की कुल आबादी 214 मिलियन है, पंजाब की 127 और सिंध की 55 मिलियन है। मर्द पाकिस्तान में 51.4%, ख़वातीन 48.5% है। अच्छा, शहरी आबादी जो है पाकिस्तान की वो 39% हो गई है, जो ज़माने में 29% हुआ करती थी। और सिंध की
54% کے لگ بھگ آبادی شہر میں بستی ہے، پنجاب کی 40%، اور اس طرح اسلام آباد کی 47% ہے، بلوچستان کی 69، اور جبکہ کے کی 15% آبادی جو ہے وہ شہروں میں بستی ہے۔ 40 سال سے کم عمر جو پاکستانی ہیں ان کی تعداد 79% ہے، پنجاب میں 77%، سندھ میں 79.7 نوجوانوں کی تعداد ہے۔ 79% لوگ سندھ کے نوجوان ہیں، جوان ہیں، نوجوان تو نہیں جوان ہیں، 40% سے کم ہے۔ سب سے زیادہ جو بولی جانے والی زبان ہے وہ پنجابی ہے پاکستان میں، 36.9، اور پنجاب میں 67% لوگ پنجابی بولتے ہیں، جبکہ سندھ میں 4% بولتے ہیں، کے میں 0.2، بلوچستان میں 0.5، اسلام آباد میں 50% لوگ پنجابی بولتے ہیں۔ دوسری سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان جو ہے پشتو ہے، 18.1% لوگ پشتو بولتے ہیں، پہلی پنجابی دوسری پشتو۔ تیسری پاکستان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان سندھی ہے جو کہ 14.3% ہے، جو کہ یہ دیکھ لیجئے کہ پنجاب میں 0.2% لوگ سندھی بولتے ہیں، سندھ میں 61%، اور کے میں 0.02%۔ اچھا 3 زبانیں ہو گئیں، چوتھی زبان کون سی ہے جو سب سے زیادہ پاکستان میں بولی جاتی ہے؟ وہ ہے سرائکی، چوتھی زبان سرائکی، پہلی پنجابی، دوسری پشتون، تیسری سندھی، چوتھی سرائکی۔ سرائکی پاکستان میں 12% لوگ بولتے ہیں، اور 5ویں نمبر پر جو آتی ہے وہ زبان ہے جناب میری، آپ کی، اور جس کو قائد اعظم نے کہا تھا کہ جناب ہماری قومی زبان ہے یہ، وہ ہے اردو۔ اردو بولنے والوں کی تعداد پاکستان میں 9.25% ہے، یہ سرکاری اعداد و شمار بتا رہا ہوں، مطلب شماری کے 2023 کے۔ پنجاب میں 7% لوگ اردو بولتے ہیں، سندھ میں 22%، کے میں 0.6%، بلوچستان میں 0.5%، اسلام آباد میں 15% اردو بولنے والے لوگ موجود ہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں کی ہم بات کریں شرح خواندگی کی تو پنجاب میں 66% کہا جاتا ہے، سندھ میں 58، اور سندھ میں 58% میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو آئی بی اے جیسے بڑے انسٹیٹیوٹ سے، سکھر آئی بی اے سے پڑھ رہے ہیں، اور جن کو آئی بی اے جو مخفف ہے اس کے بارے میں نہیں پتا یہ کس چیز کا مخفف ہے، بلکہ سندھ کے تو جو اندرون سندھ سے لوگ، اندرون سندھ میں ٹیچرز موجود ہیں، ان کو ٹیچر کی سپیلنگ نہیں آتی، اسکول کی سپیلنگ نہیں آتی، جہاں مظاہرہ کرنے آئے تھے کراچی میں ہم سب نے ان کو دیکھا ہے، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے سرکاری طور پر 58% لوگ سندھ میں پڑھے لکھے موجود ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دی اجازت، مولانا کے بعد۔